बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 to 7 जितने भी क्वेश्चन है उसको समझेंगे। क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। तो इक्वल मैट्रिसेस की डिफिनीशन हम पहले पढ़ चुके हैं। वो मैट्रिसेस जिसके आर्डर सेम हो और करिस्पॉन्डेंस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स हो वो आपस में इक्वल हो, तो ऐसे मैट्रिसेस को हम इक्वल मैट्रिसेस कहेंगे। पहले लेक्चर में हम ये पढ़ चुके हैं। 4 मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए 2 5 1 3, मैट्रिक्स बी 2 5 4 3, मैट्रिक्स सी 1 + 1 = 2, 3 + 2 = 5, 2 + 1 = 3 और ये 4 है। मैट्रिक्स डी 2 4 1 5 1 और 3। यहाँ पर जो मैट्रिसेस गिवन है ए बी सी डी, तो इसमें तमाम मैट्रिसेस की आर्डर ये 2/2 है। और सेकंड कंडीशन जो है करिस्पॉन्डेंस पोजीशन में मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स डी के जो एलिमेंट है वो इक्वल है, तो यहाँ पर ए और डी आपस में इक्वल मैट्रिसेस होंगे। इसी तरह बी और सी मैट्रिसेस में जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपस में इक्वल है, तो बी और सी ये इक्वल मैट्रिसेस है। क्वेश्चन नंबर 5, let A = 2 - 3 U 0 and matrix B V - 3 5 W. For what value of U, V and W are A and B equal? यानी A और B 2 मैट्रिसेस गिवन है, तो U, V और W की किस वैल्यू पर A और B आपस में इक्वल होंगे। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स बी। ए और बी मैट्रिसेस गिवन है, इसको इस फॉर्म में लेके और करिस्पॉन्डेंस पोजीशन को आपस में इक्वेट करें, कंपेयर करें। सो 2 = v या v = 2, -3 कांस्टेंट है, u = 5 एंड w = 0। तो ये है इस क्वेश्चन की सोल्यूशन का आसान तरीका। क्वेश्चन 6 में 2 मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, या 2 मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हो तो यहाँ पर ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या होगी। तो ए और बी आपस में इक्वल है, ये गिवन है, तो हमने यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस के करिस्पॉन्डेंस एलिमेंट को आपस में इक्वल लेना है और उससे ए बी सी और एक्स वाई जेड की वैल्यूज को मालूम करना है। तो ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, करिस्पॉन्डेंस पोजीशन को आपस में इक्वल लेना है। सो x + 3 = 0, z + 4 = 6 एंड 2y - 7 = 3y - 2। ये 3 इक्वेशन यहाँ पर हमने लिए हैं, इसको सॉल्व करना है। +3 को राइट साइड में शिफ्ट करें, सो x = 0 - 3, या इसको हम देख सकते हैं x = -3। 4 को शिफ्ट करें राइट साइड में, तो ये इक्वल हो जाएगा z = 6 - 4, सो z = 2। अब y की वैल्यू को मालूम करना है। 2y को राइट साइड में शिफ्ट करें और -2 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें। सो +2 - 7 = -5, 3y - 2y = y, तो y की जो वैल्यू है वो -5 है। अब इसके बाद है a - 1 को इक्वल लें -3 के, और इसी तरह 2c + 2 को 0 के इक्वल, और b - 3 = 2b + 4। तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। b - 3 = 2b + 4, 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें और b को राइट साइड में। सो -4 - 3 = 2b - b, सो b = -7। a - 1 = -3 है, -1 को शिफ्ट करें राइट साइड में, सो a = -3 + 1, या a = -2। और इसी तरह c की वैल्यू को मालूम करना है। सो 2c को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें, सो -2c = 2, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -2, -2 कैंसल, सो c = -1। हमने क्वेश्चन 6 में a b c और x y z की वैल्यूज को मालूम किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन 7, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर a b c एंड d। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है a b c d के लिए।
यानी ABCD की वैल्यूज को मालूम करना है। ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, तो हमने करेस्पॉन्डेंस पोजीशन पर जो एलिमेंट्स है उसको आपस में इक्वल लेना है। यानी गिवन टू इक्वल मैट्रिसेस A इज इक्वल टू B, ये A मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। इससे हम इक्वेशंस बनाएंगे। A माइनस B इज इक्वल टू -1, इसको हम लिख सकते हैं B इज इक्वल टू -1 माइनस A, इक्वेशन नंबर 1 इसको हम नाम देंगे। इसी तरह B प्लस 2C इज इक्वल टू 4, तो ये है इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह 2C प्लस D इज इक्वल टू 8, ये है इक्वेशन नंबर 3। और लास्ट में है 2A माइनस D इज इक्वल टू 0, तो ये है 2A माइनस D इज इक्वल टू 0, या इसको हम लिख सकते हैं 2A इज इक्वल टू D, ये है इक्वेशन 4। फुट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में फुट करें तो ये हो जाएगा -1 माइनस A प्लस 2C इज इक्वल टू 4। -1 शिफ्ट टू राइट साइड, सो माइनस A प्लस 2C इज इक्वल टू 4 प्लस 1, माइनस A प्लस 2C इज इक्वल टू 5, सो ये है इक्वेशन 5। फुटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को 3 में फुट करें तो 2A प्लस 2C इज इक्वल टू 8, ये इक्वेशन नंबर 6 हो जाएगा। इक्वेशन 5 को इक्वेशन 6 से सब्ट्रैक्ट करना है, यानी 6 माइनस 5, यानी इक्वेशन नंबर 6 माइनस इक्वेशन 5। तो इसको हम लिख सकते हैं इक्वेशन 6 को पहले फुट करें और इक्वेशन 5 को बाद में फुट करें। इक्वेशन 5 के साइन को चेंज करें, तो यहाँ पर जो साइन गिवन है अगर माइनस है तो उसको प्लस करें, अगर प्लस है उसको माइनस करें, यानी साइन चेंज करें। 2A प्लस 3A इज इक्वल टू 4 प्लस 2C माइनस 2C कैंसल, 8 माइनस 5 इज इक्वल टू 3, डिवाइडिंग बोथ साइड by 3, putting the values of A in equation 1 and equation 4. So equation 1 implies that B is equal to -1, यहाँ पर हमने A की वैल्यू को पुट किया है A की जगह पर, so B is equal to -2। और इसी तरह यहाँ पर भी हमने A की वैल्यू को 1 पुट किया है, so D is equal to 2, यानी 2 1 is 2। Putting the value of B and equation 3, D की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करें। इक्वेशन 3 2C प्लस D है, तो D की जगह हमने 2 को पुट किया, इज इक्वल टू 8, सो 2C इज इक्वल टू 8 माइनस 2, 2C इज इक्वल टू 6 एंड डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, सो C इज इक्वल टू 3। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 4, 5, 6 और 7 को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.2 से पहले जितने भी डिफिनीशंस हैं यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है और इसके साथ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह 1.2 को हम मुकम्मल तौर आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।